मिस पिड़ाई, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे, पर क्या आपका ये सुसंस्कृत समाज सुन सकेगा? जीवन में कई पल आए और फिर बीत गए, कुछ नहीं कह पाई। लगा कि मेरे आसपास के लोग मुझे सुन भी सकेंगे कि नहीं, इसलिए चुप रह गई। अपने आसपास के लोगों को देखती हूं ना, तो उन पर जी भर के हंसने को दिल करता है। उसी ही क्षण दिल फूट फूट कर रोने लगता है, और इतना रोता है कि दिल चीखने लगता है। जीवन आखिर क्या है? विश्वासघात, दुख, तकलीफ और बस उम्मीदों का टूटते जाना। मिलॉर्ड, जीवन बहुत बड़ा अपराधी है, उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। आखिर क्यों मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? अरे, अपनी नौकरी मैंने कितनी ईमानदारी से निभाई है, अपने बच्चों को कितनी जिम्मेदारी से पढ़ाया है मैंने, अपनी जीवन की उलझनों को कभी भी उन पर नहीं थोपा, तो फिर यह आरोप क्यों? हाँ, जहां तक बात है मेरे चरित्र की, तो वो मेरी निजी समस्या है, और इस पर किसी को भी उंगली उठाने का अधिकार कैसे हो सकता है? गुड मॉर्निंग बच्चों। सब शांत रहेंगे। बच्चों, इन्हें गौर से देखिए। आप जानते हैं कि ये सब लोग कौन हैं? बच्चों, ये सब 21वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानवों के अवशेष हैं। देखो कितने जंगली लग रहे हैं ना? इनके होठों पर मान मर्यादा को लेकर बड़ी बड़ी बातें हैं, और मन में विकृत क्रूर वासनाएं भरी पड़ी हैं। नहीं नहीं बच्चों, मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। नहीं बच्चों, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मुझे इन सब से डर लगता है। नहीं नहीं, हाँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैंने गुनाह किया है, अपनी माँ के भाई से प्रेम किया, मगर उस समय मैं कुल 14 बरस की थी। पाप पुण्य क्या है जानती तक नहीं थी, मम्मी कसम। औरों की तरह मैंने भी सुखी जीवन चाहा था, इसलिए शादी करने की जिद की। पर उसमें सबसे पहला विरोध मेरी मां का था, और वो डरपोक आदमी मेरे साथ खड़ा रहने की बजाय दुम दिखाकर भाग गया। जी में तो आया, उसका मुंह नोच लूं, थूक दूं उस पर। उस समय मैं बहुत छोटी और कमजोर थी, इतना टूट चुकी थी कि खुद को खत्म करने का ख्याल आया। आत्महत्या करने के लिए छत से कूद भी गई, पर हाय रे किस्मत,
मौत ना आई। हफ्तों तक हॉस्पिटल में ही पड़ी रही। सोचा तन से ना सही पर मन से तो मर ही गई हूं। पर उम्मीद देती है जिंदगी, मन से भी ना मरे। एक बार फिर मुझे प्रेम हुआ, और इस बार पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति से। लगा यही तो प्रेम है। अरे ये प्रेम नहीं, ये तो पूजा है। और वो आदमी मेरा देवता। देवता, उसे भी केवल मेरे शरीर से ही प्रेम था। ये शरीर ही तो सारी समस्याओं की जड़ है। मुझे नफरत है इस शरीर से, मुझे घिन आती है, मुझे नफरत है इससे, मुझे नफरत है इससे। बहुत सारा प्रेम भी तो है। इस जीवन का बस एक ही सत्य है, ये शरीर। आपको इससे जितना भी इनकार करना है करिए, करते रहिए, मगर यही सत्य सर्वमान्य है। दुख, सुख, तकलीफ सब इसी शरीर से तो है ना। और इस शरीर में पनप रहा एक नन्हा शरीर, जो कि हंसता खिलखिलाता हुआ बड़ा होगा। हाँ, इसका क्या कसूर है? इसे भी तो अधिकार है ना अपने माँ बाप के प्रेम का। इसे भी तो इस दुनिया में आने का अधिकार है ना।